नमस्कार स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम आपको डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में बताने जा रहे हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो 12th स्टैंडर्ड के बाद से भी हर कोर्सेज में आलमोस्ट आपको पढ़ना होता है और इसके अलग अलग फील्ड्स में क्या एप्लीकेशंस हैं वो भी हम लोग बहुत अच्छे से यूज करते हैं। तो नॉर्मली डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, जिसमें एक आपका डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स और उसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव्स जो इन्वॉल्व होते हैं, उन फंक्शंस को हम डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। तो अगर जैसे जनरल एक हम डिफरेंशियल इक्वेशन लिखें d2y/dx2 प्लस 2dy/dx प्लस 3y = x²। तो ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन को, इस तरह की जो इक्वेशन होंगी उनको डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। इसमें देखिए y आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और इसमें उसके डेरिवेटिव्स आ रहे हैं। एक फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव dy/dx है, एक d2y/dx2 है और इसी तरह से हम लोग हायर ऑर्डर के डेरिवेटिव्स भी लिख सकते हैं। तो इसका जो जनरल फॉर्म होता है किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को आप देखेंगे तो एक रिलेशन के रूप में लिखा जाता है। इसमें मान लीजिए एक आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, एक डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया और इसके डेरिवेटिव्स, अगर इनको आप एक इस तरह से लिखते हैं रिलेशन के फॉर्म में, तो ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। जिसमें देखिए फंक्शन ऑफ ब्रैकेट में क्या क्या लिया गया है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल x हमने लिया है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल y है और इसके डेरिवेटिव्स होंगे, जिसमें हमने सिर्फ dy/dx लिख दिया है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें फर्स्ट ऑर्डर का ही डेरिवेटिव पॉसिबल है। फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर या जितने भी ऑर्डर के आप अलग अलग डिफरेंशियल इक्वेशंस क्रिएट करते हैं अलग अलग सिचुएशंस में, वो सारे इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। बट लिखने के लिए हमने इसमें 3 कंपोनेंट्स लिखे हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और उसके डेरिवेटिव्स। तो ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। अब इसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है ऑर्डर एंड डिग्री, कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर क्या होगी और डिग्री क्या होगी। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन मीन्स द हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स इन्वॉल्व इन द डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड इट्स ऑर्डर। सबसे हाईएस्ट ऑर्डर का जो डेरिवेटिव इन्वॉल्व होता है किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में, वो उसका ऑर्डर कहलाता है। जैसे ये आप ऊपर देखिए जो हमने डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी है, इसमें हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव आपको क्या दिख रहा है, ये d2y/dx2 और एक और डेरिवेटिव दिख रहा है dy/dx, यानी ये फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है और d2y/dx2 क्या है, सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव है। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो इन्वॉल्व होता है डिफरेंशियल इक्वेशन में, उसी को कहा जाता है ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जैसे इस डिफरेंशियल इक्वेशन का अगर हम लोग ऑर्डर लिखेंगे तो क्या आएगा, ऑर्डर आएगा 2, ठीक है। और डिग्री क्या होगी, डिग्री होती है पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव विच इज़ फ्री फ्रॉम रेडिकल्स एंड फ्रैक्शंस। अगर आपकी डिफरेंशियल इक्वेशंस में रेडिकल जैसे अंडर रूट लगा हो, कहीं पे क्यूब रूट लगा हो, या हाईएस्ट ऑर्डर पावर का जो डेरिवेटिव है उसकी पावर 1/3, 2/3 इस तरह से फ्रैक्शंस में लिखी हो, तो पहले उसको हमें कुछ मैथमेटिकल प्रोसेस करके उसको रिमूव करना होता है और इसके बाद फिर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जो पावर होती है उसको डिग्री कहेंगे। इस एग्जाम्पल में अगर आप देखेंगे तो इस एग्जाम्पल में डिग्री क्या होगी, 1 होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर जो डेरिवेटिव है वो है d2y/dx2 और इसकी पावर एक तरह से आप क्या लिखिए 1। तो 1 पावर होती है तो हम उसको इस तरह से शो नहीं करते हैं, बट एक से ज़्यादा पावर होती है, स्क्वायर होगा, क्यूब होगा, 1/3 होगा, 2/3 होगा, तो उसको हम ब्रैकेट्स लगा के इसके ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं। और कुछ हम क्वेश्चंस लिख रहे हैं एग्जाम्पल्स, जिसमें आपको ऑर्डर और डिग्री क्लियर हो जाएगा। जैसे एक देखिए ये लिखा जा रहा है d2y/dx2 प्लस 1 और इसका मान लीजिए लिख दिया गया होल स्क्वायर और आपका राइट साइड लिखते हैं k² d3y/dx³ टू दी पावर 4। ये देखिए एक डिफरेंशियल इक्वेशन ये भी है।
d2y अपॉन dx2 प्लस 1 का होल स्क्वायर टोटल ब्रैकेट लगाया गया है। राइट हैंड साइड के स्क्वायर एक कांस्टेंट होगा और फिर डी क्यूब अपॉन dx क्यूब की पावर 4। अब इस पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन में आप देखिए कहीं पे भी स्क्वायर, अंडर रूट, क्यूब रूट या फ्रैक्शंस में कहीं भी पावर किसी डेरिवेटिव की नहीं है, बट आपको बहुत क्लियरली दिख रहा है कि हाईएस्ट ऑर्डर का जो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट वो क्या है, डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब है। तो इसमें अगर आप इसका ऑर्डर फाइंड आउट करेंगे तो ऑर्डर क्या लिखा जाएगा, 3। और फिर डिग्री का मतलब क्या होता है, डिग्री मीन्स पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है आपका डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब, इसका टोटल पावर कितना लिखा हुआ है, 4। तो दैट मीन्स डिग्री इज 4। तो ये हो गया आपका ऑर्डर एंड डिग्री का दूसरा एग्जाम्पल। बहुत सारे डिफरेंशियल इक्वेशंस ऐसे भी होंगे जहाँ पे उसकी डिग्री कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं होता है। आप किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री तभी फाइंड आउट कर सकते हैं जब वो उसके जो डेरिवेटिव्स होते हैं पॉलिनोमियल के फॉर्म में एक्सप्रेस किए गए हों। पॉलिनोमियल का फॉर्म क्या होता है, जैसे भी हमने बहुत लिखे थे एग्जाम्पल, एक बार और लिखते हैं। ये डिफरेंशियल इक्वेशन जैसे लिखिए डी क्यूब अपॉन डी एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर d2y बाई डी एक्स टू माइनस 5dy बाई डी एक्स प्लस 3y इक्वल टू ई टू दी पावर x। यहाँ देखिए ये डिफरेंशियल इक्वेशन डेरिवेटिव्स के साथ साथ ये पॉलिनोमियल की तरह आपको दिख रही है, जैसे पॉलिनोमियल हम लोग लिखे थे। तो अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन पॉलिनोमियल के फॉर्म में एक्सप्रेस की गई है देन वी कैन फाइंड इट्स डिग्री। ऑर्डर की बात नहीं कर रहे हैं, ऑर्डर तो आप हमेशा बता सकते हैं, लेकिन डिग्री निकालने के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन का पॉलिनोमियल फॉर्म में होना ज़रूरी, अदरवाइज हम उसकी डिग्री नहीं बता सकते हैं। जैसे इस इक्वेशन में बहुत साफ दिख रहा है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, d3y अपॉन dx3, तो ऑर्डर 3 हो गया और इसकी पावर 1 है, तो डिग्री क्या होगी, 1 होगी। अब हम आपको ऐसे भी एग्जाम्पल्स लेके बता रहे हैं जिसमें आपको साफ साफ दिखेगा कि हम वहाँ पे डिग्री कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल हमने लिया एक dy बाई डी एक्स इक्वल टू tan ऑफ x प्लस वाई। तो ये फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन कही जाएगी, dy बाई डी एक्स इक्वल टू tan x प्लस वाई। लेकिन इसमें आप ऑर्डर और डिग्री दोनों बता सकते हैं। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है dy बाई डी एक्स, तो इसका ऑर्डर क्या हुआ, 1 फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव इन्वॉल्व है और इस फर्स्ट ऑर्डर के डेरिवेटिव की पावर कितनी होगी, 1, तो इसकी डिग्री भी क्या लिखी जाएगी, 1। लेकिन अगर दूसरा एग्जाम्पल अगर लीजिए, अगर इसको थोड़ा चेंज कर दें, अगर हम लिखते हैं tan ऑफ dy बाई डी एक्स इक्वल टू x प्लस वाई। तो अब इस केस में आप ऑर्डर तो बता सकते हैं कि इसका ऑर्डर 1 होगा, बट वी कैन नॉट कैलकुलेट द डिग्री ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। क्यों? क्योंकि ये पॉलिनोमियल फॉर्म में नहीं है, ये सिंपली जैसे आपके ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस होते हैं उसकी तरह ट्रीट किया जाएगा। डेरिवेटिव जो आएगा, डेरिवेटिव का टेंजेंट निकालेंगे, दैट इज इक्वल टू x प्लस वाई। तो यहाँ पे आप इसकी डिग्री नहीं बता सकते हैं। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं जहाँ पे आप डिग्री नहीं बता पाएंगे, d2y अपॉन dx2 प्लस कॉस ऑफ d2y अपॉन dx2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस साइन x लिख दीजिए, मान लीजिए। तो इन दिस केस यू विल फाइंड दैट दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज आल्सो इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। इसका ऑर्डर तो आप बता सकते हैं कि ऑर्डर 2 है, बट इसकी डिग्री आप नहीं बता पाएंगे डिग्री, क्योंकि यहाँ पे देखिए d2y अपॉन dx2 का कॉस लिखा हुआ, कॉस थीटा की तरह लिख दिया गया, इसलिए यहाँ पे इसकी डिग्री कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है, राइट। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डिग्री एंड ऑर्डर, हाउ टू फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन। थैंक यू।